सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर के एक साथ मिलकर के ये ताकत दिखाई और उनको घुटनों पर ला कर दिखाया। क्योंकि यार कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। And I'll tell you the best thing I loved about Germany कि जयपुर पुलिस दिल्ली पुलिस बन गई थी, हमें इतनी बुरी तरह से मारा। मुझे लगता है कि आगे जो भी उस पर्टिकुलर पोजीशन में बैठने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत सही तरीके से हो। पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें ही क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। किसी को लेके आए और अगर वो भी गड़बड़ करेंगे तो हम उनको भी हटाएंगे। मित्रों बोलते थे फ्रेंड पे आगे, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पर ये आपको पहले कर देना चाहिए। जिस फैसले का इंतजार पिछले 36 दिनों से जो जनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, वही जयपुर में भी उस घड़ी का जो वो घड़ी है वो खत्म होने पे आ चुकी है। वो जिस फैसले का इंतजार कर रहे थे वो फैसला आ चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है और इसी को लेकर शहीद स्मारक पर जो प्रोटेस्टर्स है वो एक अलग अंदाज में गाने बजाकर अपना जश्न मना रहे। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है इस पर। क्या कहोगे? धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रिजाइन कर दिया है। अभी तक मोदी जी ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करा है। चलो, हमारे को बहुत अच्छी खुशी है। हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंटों को तानाशाह सरकार 12 साल के अंदर आज जगी है, मगर आज पता चला है हिंदुस्तान का युवा बना सकता है तो उसको उखाड़ सकता है। जब सुबह धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट आया था कि मैं 6 लाख वोटों से जीता हूँ कि ये 6000 की भीड़ क्या कर लेगी, तो प्रधान जी ये 6000 की भीड़ देख लो, आपको इस्तीफा दिला दी और अभी तो एक को दिलाई है। अभी तो मैं 21 जो बच्चे शहीद हुए तो उनको 1 करोड़ का मुआवजा बाकी है। दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट के अंदर जो ये सारी चीजों पे तो शायद पहले ही जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनसे डिस्कस हो गया था, जेपी नड्डा। डिस्कस हुआ था मगर सरकार नहीं माना था, तानाशाह सरकार ने नहीं माना था। भाई इनको 1 करोड़ का मुआवजा देना है और जो दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट, जिन पे मुकदमे लगे थे, उनके मुकदमे भी हटवाने थे। ये अभी तो 2 शर्तें बाकी हो सकता है। युवा देश के प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान को आज 36 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इतनी देरी की क्या वजह हो सकती है? मुझे ये लगता है शायद उन्होंने स्टूडेंट्स की पावर को नेगलेक्ट किया था। उनको लगा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो जाएगा। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में, जयपुर में और भी बहुत सारी जगह पर हमारे साथ के छात्रों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर के एक साथ मिलकर के ये ताकत दिखाई और उनको घुटनों पर लाकर दिखाया। अभी भी आप देख सकते हैं उधर पूरा जीत का माहौल है और ये कोई पहली जीत नहीं है। ये हमारी पहली जीत जरूर हो सकती है लेकिन आखिरी नहीं है। हम लोग इसके आगे में ये चुनौती देते हैं कि अगर सरकार ने कोई भी तानाशाही हुक्म ऐसा लाया जिसमें छात्रों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ या किसानों के खिलाफ कोई भी कानून लाया गया, तो इसी तरह का उनको डेमो दिखाया जाएगा और उनको घुटनों पर लाया जाएगा। जो सरकार ये तीन बार से बन रही है उसको चौथी बार हो सकता है हम लोग खत्म भी कर दें। तो इस चीज़ से मैं आगे करना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, तानाशाह सरकार को, कि वो स्टूडेंट को कम आंकने की गलती और किसानों को कम आंकने की गलती बिल्कुल कतई ना करें। तो जैसे आप देख सकते हैं जो जनजी है वो फुल जश्न के मूड में है, लेकिन इसी के साथ इनका कहना है कि अभी हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है, हमारी मांगे अभी पूरी नहीं की गई है। तो इनका जैसे कि आप देख सकते हो पूरा जो शहीद स्मारक है जयपुर का वो जनजी से भरा है। सब अपने गाने बजा के जश्न कर रहे हैं, देशभक्ति के गाने चला रहे हैं। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं। फाइनली रिजाइन दे दिया है, अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या कहोगे आप इस पर? that's a very good like it's a successful thing for the entire nation, क्योंकि यार कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। एंड हम लोग बोलते रहते हैं दैट इंडिया नीड्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, बट अगर आप स्टैटिस्टिक उठा के देखो, जैसे कि कंट्रीज है साउथ कोरिया, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, अपने इंडिपेंडेंस के अप्रॉक्सीमेटली 30 इयर्स बाद वो डेवलप्ड हुए थे। एंड रीज़न ये था उनका कि दे इन्वेस्टेड हेविली इन एजुकेशन ऑफ देयर कंट्री, and education is something which I believe, I'm a DART scholar, I have got scholarship from Germany, and Germany believe करता है कि अगर आपकी education free कर दी जाए तो आपको employment का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा आपकी younger generation के लिए, because an educated person will find ways and means to fulfill their requirement. रोटी कपड़ा और मकान वो इतना तो कर ही लेंगे अपने लिए। So that's why education is very important. आपको आप जैसे कि आपने कहा कि आप जर्मन से पढ़े लिखे हो, तो आपको जर्मन एजुकेशन सिस्टम और इंडिया एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस लगा और क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है कि एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस तो होने चाहिए?
यार बहुत बड़ा डिफरेंस है जर्मनी की एजुकेशन और इंडिया की एजुकेशन में. आई टेल यू दैट व्हेन आई वाज हियर मुझे कुछ प्रोफेसर्स का क्लास अटेंड करना बहुत अच्छा लगता था. नॉट एवरीबडी. जर्मनी में विंटर्स में सुबह 7:30 बजे की क्लास में मैं पहले उठ के जाती थी बिकॉज दी फैकल्टी वाज सो गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज सो गुड एंड द एजुकेशन इज नॉट टॉप डाउन. इट्स नॉट लाइक कि आपको ये पढ़ना है, but there were lot of number of authors opinions that we were encouraged to read upon. Not only the opinion हमको अच्छे लगते, also the opinion जो कि controversial है. ऐसा कुछ नहीं था कि ये बैन है. आपको पढ़ना है आप पढ़ो. And I'll tell you the best thing I loved about Germany. When I was there was an election and वहाँ पे आप most of the young people and even older generation इलेक्शन से पहले दिन छुट्टी लेते थे एंड दे वुड सी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या वादे किए थे और उसका कितना परसेंट उन्होंने फुलफिल किया एंड देन वोट देने जाते थे एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. बट ये कहीं ना कहीं मतलब इंडिया में इस चीज़ की कमी है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में लीडर की जगह ये देखा जाता है कि कौन सी कास्ट कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है. यस दैट्स ट्रू. तो जो अगर आप इलेक्शन प्रोसेस की पे अगर डिफरेंशिएट करें जर्मनी और इंडिया की तो वो कैसे करेंगे? सी आई एम नॉट समबडी हु कैन से कि यही ट्रू है, बट ये चीज़ जो मैंने बोली ना दैट वाज वेरी वेरी आई ओपनिंग फॉर मी दैट कि वहाँ पे लोग देख रहे हैं कि 5 साल पहले या 4 साल पहले उन्होंने क्या वादे किए थे, क्या उनका मैनिफेस्टो था और क्या क्या फुलफिल किया. नॉट वटअबाउटरी नहीं था. इट वाज लाइक क्लियर कट कि ये उन्होंने मुझे बोला था, ये उन्होंने बोला था पब्लिक को देंगे, इसमें से इतना 50% उनका रिपोर्ट कार्ड बनता था. उसके बेसिस पे वो अपनी गवर्नमेंट को चुनते थे. अब आपका बहुमत किस डायरेक्शन में, दैट इज ऑल इंटायर अदर डिफरेंट गेम. बट ये है कि अवेयर वहाँ पे जो भी उनका नागरिक है वो अवेयर लोग हैं और उसके बेसिस पे वो वोट दे रहे हैं. और ये तभी हो सकता है जब आपका जो नागरिक हो ना, और इसमें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर मिडिल क्लास एंड अबव, इट्स द ब्लू कॉलर जॉब, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन. सो इट्स अ गुड थिंग दैट फाइनली किसी डायरेक्शन में तो शुरुआत हुई है. अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट, नथिंग एल्स. दैट्स इट. अकाउंटेबिलिटी, सिंपल वर्ड. मैं कल पत्रे गेट पे भूख हड़ताल पे था 12 घंटे तक. और ये भारत सरकार और इंडिया का प्रशासन इतना बेकार है, राजस्थान का भी इतना बेकार है कि जो धरना करता है तो 1-2 घंटे में मेडिकल टीम आ जाती है मेरे हिसाब से. 12 घंटे तक कोई मेडिकल टीम नहीं आई और हमें पुलिस प्रशासन ने मारा गया. ये देखो आप, सुबह मार के इनको बुलाया आधी रात को. लड़कियों पे हाथ उठाए इन्होंने. लड़कियों 18-19 साल की लड़की को SI है श्याम सुंदर, उसने पीटा है रात को जवाहर सर्कल थाने में. उसने सुबह आया है, उसने फिर बदतमीजी की है सबके साथ. फिर भी हम यहाँ मेरे को दे रहा धमकी कि हम सुबह जान रहे पहचान रहे, पर ये तरीका ठीक नहीं है. फिर भी इतने दबाव में आने के बाद एक इस्तीफा मिला है, इसकी खुशी है युवाओं में. सब हुआ नहीं मंजूर. मोदी के पास जब तक साइन के लिए नहीं जाता है जब तक हम ये हैं. और जो नीट के पेपर में छात्र मरे थे उनको 1 करोड़ देने की घोषणा की थी, जब तक वो नहीं देते जब तक हम यहीं हैं. जब दिल्ली में डीजी ने उस महिलाओं के ऊपर, अपनी छोटी बहनों के ऊपर हाथ उठाया था, उसका बस प्रमोशन उसको दूसरी जगह लगा दिया गया. उसका भी इस्तीफा होना चाहिए. जयपुर पुलिस ने जो हमारे साथ किया, हमारी बहन बेटियों के साथ किया, उसमें जयपुर पुलिस और जयपुर मुख्य कमिश्नर जी और भजन लाल जी से मैं निवेदन करता हूँ, उन पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए. क्योंकि जयपुर पुलिस दिल्ली पुलिस बन गई थी. हमें इतनी बुरी तरीके से मारा और हमें ऐसे बोलेंगे तो जान से खत्म कर दो. बताओ, हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है आधी रात. और देखो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस्तीफा देना था. क्योंकि नरेंद्र मोदी मित्रों बोलते थे, फ्रेंड पे आगे. तो धर्मेंद्र प्रधान जी छोटे हैं, उनको तो इस्तीफा देना ही. तो और इस्तीफा देना कोई गलत बात नहीं है. छोटा बच्चा गलती करता है, उन्होंने बहुत अच्छा किया. मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. पर ये आपको पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो उनके हाथ पैर टूटे वो नहीं टूटते. एक यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा स्लोगन लिखा गया है जो कि शायद जेंजी का ये जो प्रोटेस्ट है उसे दर्शा रहा है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए. ये जो आपने लिखा है ये स्लोगन, इससे आप क्या कहें? इसमें मेरा यही कहना है कि मैम जो जेंजी है ये बिल्कुल भी मारकाट बिल्कुल नहीं विश्वास करता. ये विश्वास करता है कि हम ढंग से हमारा काम करें बिना किसी मारपीट के, ताकि कोई भी किसी को कुछ भी परेशानी ना हो, ना कोई हॉस्पिटल में जाए, ना किसी कुछ हो. जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है.
जो भी चीज़ें धर्मेंद्र प्रधान की हुई है उसके दौरान, जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं, इतने सारे पेपर लीक हुए हैं। और सिर्फ नीट नहीं, काफ़ी सारे SSC GD SSC MTS और भी कई सारे पेपर लीक हुए हैं उनके खिलाफ। तो ये जो यूथ है ये सिर्फ नीट का नहीं है, ये सब एग्जामिनेशन का है जो कि लोग आए हैं और उनकी एक आवाज़ है। आज हमको एक अच्छा न्यूज़ आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो तब तक यहीं रुके रहेंगे, तब तक उनका एक्सेप्ट नहीं आता था मोदी जी के खिलाफ। और तो ये चाहता हूँ कि मोदी जी के उसके हटाने के बाद कोई और नए किसी को लेके आए, और अगर वो भी गड़बड़ करेंगे तो हम उनको भी हटाएंगे। तो आपके जो अब नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा उससे लेकर आपके क्या एक्सपेक्टेशन? हमारी यही है कि जो एग्ज़ाम्स है वो बिल्कुल ढंग से कराए जाए, एक भी लीक ना हो कोई पेपर, क्योंकि पेपर लीक एक होता है, बच्चे मरते काफ़ी सारे। अभी आपने देखा नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत बच्चे मरे। तो उनके लिए, उनके परिवारों के लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी नया आए एजुकेशन मिनिस्टर, तो एक तो पेपर जो हो सबको ढंग से करे, बिल्कुल भी, और अकाउंटेबल हो। अगर गलती करी है तो उसका पश्चाताप भी करे और जेंसी को आंसर भी दे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कैसा महसूस हो रहा है अभी ये न्यूज़ सुनकर? लग तो बहुत अच्छा रहा है। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा, आई माई सेल्फ एजुकेटर, मैं खुद एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। बात सब यहाँ पे नीट एग्ज़ाम की कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे लगता है कि आगे जो भी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठने वाला है उनके लिए खास ऐसा कानून ऑफ कोर्स जो है संसद में बनाया जाएगा। उससे भी बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत सही तरीके से हो, क्योंकि हमारे भारत में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम कानून बहुत सारे बना देते हैं, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि नीट की सब बात करें, पेपर लीक हुआ, एग्जामिनेशन हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया। एक और नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, नेट एग्जामिनेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पे देश का बच्चा जो है प्रोफेसर बनता है, रिसर्च में जाता है, PhD करता है। एक ही का फ़र्क है ओनली नीट और नेट में। उसका भी पेपर जो है लीक हुआ था 30 तारीख को। हमेशा क्या होता है 10 से 12 दिन में आंसर की आ जाती है। लास्ट एग्ज़ाम 30 जून को हुआ, पर आज 25 जून हो गई है। 25 दिन से कोई खबर नहीं है आंसर की, क्योंकि NTA हो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बॉडी है, जिसने नीट भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, वो फंस चुका है। क्योंकि पेपर लीक हुआ उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। चाहे जैसे मैं एजुकेटर पढ़ाता हूँ, मैं व्हाट्सएप खोलूँ, यूट्यूब खोलूँ, टेलीग्राम खोलूँ, इंस्टाग्राम खोलूँ, बच्चे का यही सवाल है, सर आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो शायद मुझे लगता है कि आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग 10 लाख स्टूडेंट। अगर ये मेरा सवाल आगे तक जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज हमें सही है, सब कुछ सही है, रेजिग्नेशन, आई एम वेरी हैप्पी, स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी, बट स्टिल जो मेरी साइड वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि खुश जब हम होंगे जब हमारे पास हमारी आंसर की होगी, हमारा रिजल्ट होगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज है फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी एज अ टीचर। आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हो कि जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे क्या चेंजेस होने चाहिए, कैसे अकाउंटेबल बनाना चाहिए उसे? और जब हम हम कुछ भी कॉन्वर्जेशन आता है ना, तो हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज से, हमारे आसपास वाली कंट्रीज से। मुझे लगता है कि कंपैरिजन अच्छी चीज़ों के साथ होना चाहिए। जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारे जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनके साथ कंपैरिजन करके रह जाता है। पर अगर हम बात करें कुछ हमारी बहुत अच्छी कंट्री फिनलैंड की, अगर मैं बात करूँ, मैं अमेरिका की बात करूँ, तो ऑफकोर्स वहाँ का, मैं जापान की बात करूँ, जहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे इंडिया में चीज़ें भी हमें वो दिखाई जाती हैं। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट द बॉलीवुड, वहाँ पे चीज़ें वो मसाला वगैरह सारी चीज़ दिखाई जाती है। बट जब मैं बात करता हूँ, एक मूवी का एग्जांपल मैंने लिया है, बात करता हूँ बाहर वाली मूवीज़ की, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे प्रमोट किया जाता है। तो बस मेरा इतना सा चीज़ है कि हम फ्यूचर के लिए इतना कुछ करें कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है उसमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी हो, कोई पेपर लीक ना हो, कोई भी। अच्छा, मेरा ये मानना होता है कि कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें ही क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो बस ये छोटी चीज़ है, मुझे लगता है छोटी सी चीज़ से शुरुआत करेंगे तो आगे जाके हम लोग सोचेंगे। तो अगर अभी पेपर लीक होना बंद होते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे? मैम, हुआ जो बहुत ही अच्छा हुआ। जैसे हमने 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट अभी हमें पूरी मांगों पर बात भी नहीं बनी है। जहाँ तक हमें लग रहा है अभी थोड़ा बहुत और प्रदर्शन करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या पता जो बच्चे सुसाइड किया है उनको मुआवजा वगैरह मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए। नहीं तो ऐसे बातें करने से तो बातें होगी नहीं।
मोदी अगर लिखित में दे कि हम मुआवजा देंगे तब तो मुआवजा बनता है, नहीं तो ऐसे तो मैं बोल दूं अभी के करोड़ करोड़ रुपए दे दूंगा, कहाँ से लाऊंगा मैं? ये तो सिंपल सी बात है, आप मुआवजा दो तभी हमारी बातें पूरी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। हम 3 दिन से पिछले 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, इतनी अभी जारी है, अब देखो आगे क्या क्या होता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की न्यूज़ सुनकर जश्न मनाया जा रहा है, पर फिर भी इनका एक सवाल है कि अभी तक मोदी ने जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है अभी प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा और बाकी की जो उनकी मांगे हैं वो जब तक एक्सेप्ट नहीं होती तब तक ये धरना यूं ही चलेगा। तो बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया इनसाइट के साथ। कैमरामैन विजेंद्र के साथ मैं ललिता चौधरी।